नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एक धमाकेदार और थ्रिलर से भरपूर फिल्म की कहानी जो साल 2022 में रिलीज हुई है। नाम है औडेला रेलवे स्टेशन। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते रहस्यमय कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से जिनका नाम है औडेला। वहीं के एक रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखाई जाती है। तभी एक महिला पूरे शरीर में कीचड़ लिपटे हुए हाथ में एक कटा हुआ सिर लेकर थाना में घुस जाती है। वह सीधा इंस्पेक्टर लक्ष्मण की टेबल पर वह सिर रख देती है। इंस्पेक्टर हैरान होकर पूछता है बाकी शरीर कहाँ है। महिला उसे एक कुएं के पास ले जाती है जहाँ एक लाश लटकी हुई मिलती है। पुलिस शव को बाहर निकालता है। अब कहानी में एक नया किरदार आता है, अनुदीप, जो आईपीएस अधिकारी है और ट्रेनिंग के लिए इसी गांव में आया है। इसके बाद हमें कहानी फ्लैशबैक में ले जाती है लगभग 3 महीना पीछे। यहाँ हम मिलते हैं कुछ नए किरदारों से, राधा, उसका पति तिरुपति और तिरुपति का छोटा भाई चंदू जिसकी शादी उसकी कजिन से होने वाला है। ये सभी धोबी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। राधा के पड़ोस में वेंकटेश और माधवी की न्यू शादी हुई है। आज उनकी पहली रात है। दूसरी ओर एक युवा विवेक अपने दोस्त संग शराब पी रहा होता है। उसे माधवी से प्यार था लेकिन माधवी ने किसी और से शादी कर ली। नशे में धुत विवेक कहता है मैं मर जाऊंगा। दोस्त जवाब देता है तू क्यों मरेगा, अगर कुछ करना है तो उसे ख़त्म कर दे। अगले ही दिन गांव में सनसनी फैल जाती है। माधवी की लाश मिलती है। अनुदीप और पुलिस मौके पर पहुंचती है। जांच से पता चलता है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई है। शादी की ही पहली रात ही उसका अंत हो गया। घटना स्थल से पैरों के निशान मिलते हैं। जांच में विवेक का नाम आता है। सीआई लक्ष्मण उसे थाना ले आता है और पूछताछ करता है। विवेक कहता है मैंने कुछ नहीं किया है, मैं उसे प्यार करता था। लक्ष्मण उस पर जबरदस्त दबाव डालता है और विवेक गुनाह कबूल कर लेता है। लेकिन जब अनुदीप थाना आता है, विवेक उससे कहता है सर मैंने कुछ नहीं किया है, आप पढ़े लिखे हैं, सोचिए क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। अनुदीप विवेक की बातों पर गौर से सुनता है और सबूत के आधार पर उसे रिहा कर देता है। वह बताता है कि पैर के निशान का साइज 10 है जबकि विवेक का साइज 8 है। साथ ही उम्र में भी मेल नहीं खाता है। लक्ष्मण इस फैसले से सहमत होता है और कहता है मुझे लगता है वही कातिल है। लेकिन अनुदीप आंकड़ों के जरिए साबित करता है कि विवेक निर्दोष है। तभी फिर एक और हत्या की खबर आती है। एक और नवविवाहित की हत्या हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पता चलता है कि यह हत्या भी शादी की रात ही हुई है। अनुदीप को यकीन हो जाता है कि यह किसी मानसिक रूप से बीमार अपराधी का काम है और रात को फिर से घटना स्थल पर जाकर जांच करता है और लड़की का मोबाइल फोन बरामद करता है। मोबाइल में एक वीडियो मिलता है जिसमें कातिल की आवाज़ रिकॉर्ड होता है। वह लड़की से उसके सुहाग रात के बारे में पूछता है और कहता है कि अगर तूने सब कुछ साफ साफ बता दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन फिर भी वह उसकी हत्या कर देता है। उधर चंदू की मंगेतर नहा रही होती है और चंदू चोरी छुपके उसका वीडियो बना रहा होता है। उसका दोस्त शंभू जो एक वेडिंग फोटोग्राफर भी उसके साथ होता है। पुलिस गांव में वीडियो की आवाज़ सुनवाती है और पूछती है क्या कोई इसे पहचानता है। जब पुलिस राधा के घर जाता है तो चंदू पहचान जाता है, ये तो शंभू की आवाज़ है। शंभू को थाना बुलाया जाता है लेकिन उसका वकील आकर बताता है कि वह हत्या के दिन गांव में नहीं था, वह किसी शादी में मौजूद था। अब अनुदीप प्लान बनाता है गांव में डीएनए टेस्ट किया जाए, लेकिन पूरे गांव का नहीं, केवल उन लोगों की जिनकी उम्र 25 से 30 साल है। हाइट लगभग 5.8 है और जूते का साइज 10 है। इस फिल्टर से लगभग 25 से 30 लोग सामने आते हैं। इसका डीएनए टेस्ट कराया जाता है। पुलिस सैंपल लेना शुरू कर देती है। इसी बीच गांव का सरपंच थाना आता है और कहता है कि उसकी बेटी की शादी जल्द है। अनुदीप उसे सलाह देता है कि वह शादी टाल दे, लेकिन सरपंच मना कर देता है। शादी होता है। अनुदीप सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर देता है। अगले दिन वह प्रिया और उसके पति का हाल पूछता है। जवाब मिलता है दोनों सुरक्षित है। प्रिया अपने एक सहेली को स्टेशन छोड़ने जाती है। पुलिस की नज़र उन पर रहती है, लेकिन जैसे ट्रेन गुजरती है कांस्टेबल देखता है कि प्रिया गायब है और उसकी सहेली बेहोश पड़ी है। प्रिया को एक खेत में ले जाया जाता है। कातिल उससे भी वही सवाल पूछता है, सुहाग रात कैसी रही। प्रिया डर के मारे जवाब देती है, लेकिन वह दरिंदा उसकी भी हत्या कर देता है।
पुलिस वहां पहुंचती है। कातिल एक कांस्टेबल पर हमला करता है और भागता है। अंत में अनुदीप उसे पकड़ लेता है। उसका चेहरा हटाता है तो सामने आता है चंदू। चंदू बार बार कहता है कि उसने कोई हत्या नहीं की है। सरपंच थाना आता है और लक्ष्मण को पैसे देकर कहता है कि चंदू को उसे सौंप दे। लक्ष्मण लालच में आकर चंदू को सरपंच को दे देता है। पता चलता है तो वह नाराज होता है और लक्ष्मण से भिड़ जाता है। लक्ष्मण कहता है, सर मेरे लिए ये नौकरी गुजारे का जरिया है। 3 बेटियां हैं, रिश्वत ना लूं तो उनका विवाह कैसे करूंगा। और वह चला जाता है। राधा और तिरुपति थाने में आते हैं और अनुदीप से कहते हैं, सर चंदू ऐसा नहीं कर सकता है, प्लीज हमें उससे मिलने दे। लेकिन चंदू अब वहाँ नहीं होता है। उधर सरपंच चंदू को तड़पा रहा होता है। राधा और तिरुपति वहाँ पहुँचते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरपंच नहीं रुकता है। अब आगे चंदू के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट कमेंट करना होगा। और आई होप आप लोग को ये एक्सप्लेन वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। धन्यवाद।